नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। हिंदुस्तान में बहुत सारे धारावाहिक बनते हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सीरीज़ है, बहुत बड़ा सीरियल है, बहुत महंगा है, कहा जा सकता कि इस दौर का सबसे बड़ा जो सीरियल है वो पोरस है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि पोरस की जो भव्यता है उसके अंदर क्या क्या खासियत है। और उस पिक्चर में एक बहुत ही प्यारा किरदार निभा रहे हैं जिनका नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है और राजस्थान के सुपरस्टार हैं। भंवरी के ज़रिए उन्होंने बताया कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। नितिन जोशी एक ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर काफ़ी संभावना है। खुद हमारे साथ हैं नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बहुत बड़े सीरियल में आपने एक बहुत अच्छा मौका पाया और बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली आपने। ये अनुभव कैसा रहा, ये बताइए पोरस के बारे में। आशुतोष जी, अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से शो में जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि शो के हम लोगों ने शूटिंग तो तकरीबन जून या जुलाई में शुरू की थी, लेकिन उससे पहले जो बहुत सारी इनकी तैयारियां रही हैं, हमारे कॉस्ट्यूम से लेकर या घोड़ा चलाना सीखना, हॉर्स राइडिंग हो गया, स्वॉर्ड फाइटिंग हो गया, डिक्शन क्लासेस, क्योंकि उस समय के लोगों का किस तरह से उठना बैठना, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ थी जिन्हें सीखने का एक बहुत अच्छा सफ़र था। तो बहुत मज़ा भी आया करने में। लेकिन घोड़े पे बैठ के जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तकलीफ तो बहुत होती होगी। फिल्मों में देखना जो, लेकिन कलाकार को बहुत ज़्यादा तकलीफ। बिल्कुल तकलीफ होती है, लेकिन वही तकलीफ के बाद जब वही रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, हमारी ऑडियंस उस चीज़ को सराहना देती है, तो वो सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं उसके बाद। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने आप को एक उस दौर में देखते हो जिस समय के हम लोगों ने सिर्फ काल्पनिक बातें सुनी हुई हैं या इतिहासकारों ने जिसके बारे में बताया हुआ, और उन्हीं चीज़ों को जब आप जीते हो, जब आप महसूस करते हो कि आप भी 350 BC के अंदर जी रहे हो, आप घोड़े पर हो और आपके हाथ में तलवार है, तो एक अंदर से एक अलग ही जुनून और एक अलग ही खुशी मिलती है। आपको राजस्थान का भी पता है, पंजाब का भी पता है, महाराष्ट्र का भी पता है। सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ कर पाते हैं आप? देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, वो सबका होता है, सबका अपना अपना है। पंजाब मेरी जन्मभूमि है और बॉम्बे में हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, और राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो तो उस वहाँ से तो इस कर्म भूमि की शुरुआत हुई है मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं इन तीनों चीज़ों को जुटला नहीं सकता हूँ। पंजाब से मेरे रूट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है और बॉम्बे तो दे ही रहा है। और कंट्रोवर्शियल फिल्में जब होती हैं तो लोगों का रुझान कुछ बढ़ जाता है। भंवरी फिल्म जब आई थी आपकी जी, उसका कितना कंट्रोवर्सी का कितना फ़ायदा मिला आपको? देखिए, या नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं होता है। नुकसान वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन लोगों के नज़रिए में थोड़ा सा बदलाव आता है कि हाँ, शायद जो हमने पहले इस कांड के बारे में देखा था, शायद अब इसके बारे में वही कुछ बताया जाएगा या कुछ नया होगा। तो वो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन हाँ, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हर किसी के पास उस चीज़ के बारे में एक थोड़ी सी नॉलेज होती है और एक क्यूरियोसिटी रहती है कि शायद मुझे देखना चाहिए कि यार अब तो कुछ नया निकल के आएगा, इसमें से एक नई चीज़ आएगी। तो वो एक अपने आप एक पब्लिसिटी तो सामने आ जाती है सबके सामने। और धारावाहिक के जरिए तो ये लगातार लोगों के घर में जा ही रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि वेब सीरीज़ के जरिए भी आपने हंगामा मचा दिया। जी। अगर साइको की बात करें, साइको ने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को डराने का काम किया है। बहुत लोग पागल भी हो गए कि वाकई ऐसा भी होता है। वो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव। देखिए, क्या होता है कि एक कलाकार के लिए बहुत हर रोज़ एक नया कैरेक्टर जीने वाली बातें होती हैं। हर रोज़ आप एक नए किरदार को निभाते हैं। उसी तरीके से मनीष भाई के साथ जब मैंने ये काम किया साइको के अंदर, लखविंदर जी ने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, तो मुझे लगा कि आज तक मैंने कभी ऐसे ट्राई किया नहीं, तो लेट्स सी, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरे लिए भी एक थोड़ा सा वो चुनौतीपूर्ण था वो चीज़ करना, लेकिन हाँ, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस जो होता है जब आप पहले दिन सेट पे जाते हो, चीज़ें करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आप जब उसके अंदर घुसना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि इस कैरेक्टर के बारे में और इस किरदार के अंदर कितनी गहराई है। तो वो गहराई की वजह से वो चीज़ें और मज़ेदार होती चली जाती हैं। जो कलाकार होते हैं, जो स्टार होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन एक इच्छा होती है। हर कलाकार चाहता है कि मैं इस तरह का किरदार निभाऊं, ये इस तरह की इमेज बने। आप कभी सोचते हैं इस बारे में कि मुझे इस तरह के किरदार करने चाहिए? जी, किरदार ऐसा कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि कैसा करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक आपकी पर्सनैलिटी तो हीरो वाली है। नहीं वो नहीं, वो बात आपकी सही है, आई एम ग्लैड विद दैट। बट लेकिन क्या होता है कि एक चीज़ मैंने शुरू से, जो मेरे गुरु रहे मिस्टर मुकेश कुंद्रा, जिनके पास मैंने पंजाब में थिएटर करता रहा हूँ, तो एक चीज़ उन्होंने मुझे शुरू से सिखाई है कि बेटा, एक्टर बनना, हीरो बनने मत जाना। तो एक कलाकार बनता हूँ, जो भी किरदार मिलता है उसको उतनी ही
बारीकी से और उतनी बाखूबी से निखारने की कोशिश करता हूँ कि वो लोगों को अच्छा लगे। फिर वो चाहे विलन का हो, चाहे वो हीरो का हो, या कोई भी हो। मेरे लिए वो हर एक किरदार जो मैं करता हूँ या मैं जो आगे अपने फ्यूचर में करूँगा, तो मेरे लिए वो करेक्टर चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे वो 200 दिन का हो, लेकिन मेरे लिए वो करेक्टर हमेशा हीरो रहता है, बिकॉज मैं उसको जीता हूँ उस तरीके। और एक कलाकार तभी परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, जब वो इस तरह से सोचता है कि कोई भी रोल करो पूरी तरह डूब के करो। जी जी, और आने वाले दिनों में और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, अभी एक ये सीरियल तो पोरस जो है ये तो चल ही रहा है, और मालिक ने चाहा तो काफ़ी लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहूँगा। और इसके अलावा 2 फिल्में हैं, एक का मतलब पोस्ट प्री प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग बहुत जल्दी फ्लोर पर जाने वाले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक राजस्थानी फिल्म। रोल किस तरह का है उसमें? निगेटिव, पॉजिटिव? कैरेक्टर मत बताइए। नहीं, कैरेक्टर नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव से रिलेटेड कैरेक्टर है, लेकिन पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, वो है। बाकी उसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। और एक अभी राजस्थानी फिल्म की बात चल रही है, तो होपफुली बहुत जल्दी आपको राजस्थान के पर्दे पे भी वापस से देखूंगा। बिल्कुल। और जब इतनी व्यस्तता बढ़ जाती है तो थिएटर कहीं दूर छूट जाता है। कभी थिएटर के बारे में भी सोचते हैं कि मौका मिलेगा तो करूँगा? जी, कोशिश तो रहती है इंसान की, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम कलाकारों के मोस्टली रूट्स जुड़े होते हैं, जहाँ से बहुत मन करता है आपको कि एक हम टीवी के ज़रिए या फिल्म के ज़रिए लाखों और करोड़ों लोगों तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जो एक थिएटर की जो भूख होती है कलाकार की, जो आप लाइव सबके सामने परफॉर्म करते हो, वो शायद मज़ा नहीं आ पाता है जब आप 1-1.5 घंटा सामने सबके सामने परफॉर्म करते हो। तो वो है एक कहीं ना कहीं मलाल रहता है कि यार शायद कभी ऐसा मौका मिले, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ चुकी हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है अभी। लेकिन हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा मौका मिले तो थिएटर ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा, क्योंकि मेरा पहला प्यार तो वही है। पहला प्यार। कहा जाता है कि कलाकार बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है। उसका दोनों पक्ष होता है, खुशी का भी पल होता है, दुख का भी पल होता है। बताओ कलाकार, आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जब आपको लगा कि यार ख़त्म कर लें अपने आप को? ये दुख की बात हो रही है, और एक पहला एक ऐसा सुख जिसको कभी भूल नहीं पाए। दुख और सुख के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, दुख बहुत सारे रहते हैं ज़िंदगी के। कभी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है? नहीं नहीं, वो देखिए वो वो सब चीज़ें तो एक दुनियावी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का नहीं, मेरा मकसद पूछने का ये है कि एक जब कलाकार मेहनत करता है, बहुत कुछ सोचता है, आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, उसके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटती हैं ताकि लोग सचेत हो जाएं? वो नहीं, देखिए हाँ, वो बात आपने सही बोली कि उसमें क्या होता है कि एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल पल उस समय आते हैं जब आप इमोशनली किसी के साथ जुड़े हो। वो ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, वो आपका परिवार भी हो सकता है, बिल्कुल, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आप इमोशनली जुड़े हो। वो शायद अगर आपकी ज़िंदगी से चला जाए या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ जाए कि वो अलग हो जाए आपसे, तो हाँ, वो उस समय वो बहुत मुश्किल होता है कि आप उस समय आप कोई शूटिंग कर रहे हो, आप कोई किरदार निभा रहे हो, उस किरदार को जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी निजी लाइफ से इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हो या दुखी होते हो, तो वो उस समय आपको कोई अच्छा खुशी वाला सीन करना है या मोहब्बत वाला सीन बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे लाइफ में सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं, खुशियाँ और गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो चलते रहते हैं। लेकिन एक कलाकार के लिए यही होता है कि जब आप कैमरा शुरू हुआ और उसके बाद आपको एक कैमरा नहीं देख रहा, उसके बाद आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो उन लाखों लोगों को हंसाना और रुलाना एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है। वही चुनौती है सबसे। बिल्कुल। और अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर आप कलाकार नहीं हो। तो इसके लिए आपकी एक कलाकार हमेशा 2 जिंदगियां जीता है, एक जो रियल लाइफ की होती है और रियल लाइफ की होती है। तो हम मोस्टली जो है वो लोगों के लिए जीते हैं, हम मोस्टली रियल लाइफ जो है उस पर ज़्यादा जीते हैं। रियल लाइफ तो जो है वो एक अगर आपको कोई बड़ी फिल्म मिलती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो हीरोइन किसको पसंद करना चाहेंगे आप? आज को जो भी हीरोइनें चल रही हैं कि मुझे अच्छा लगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे उसमें? जी बिल्कुल। मैं अगर अच्छे कलाकार तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, जितनी भी हीरोइंस हैं बहुत खूब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो अगर मतलब मैं किसी के साथ कहूं कि मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, तो शायद वो आलिया भट्ट होंगी। वाह! क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी कलाकार हैं जिनके अंदर सारी खूबियाँ हैं, चाहे वो एक इमोशनल पॉइंट हो या रोमांटिक पॉइंट हो, एक क्यूटनेस हो, हर चीज़ से वो
फुलफिल है हर चीज़ तरीके से। नितिन की बात से एक बात मुझे याद आ गई। पिछले दिनों किसी ने आशा पारिक जी से पूछा था कि आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनेगी तो आपको क्या लगता है कि कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, तो उन्होंने भी आलिया का ही नाम लिया था, आलिया भट्ट। और आने वाले उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आप जैसा बनना चाहते हैं? चलते चलते चाहेंगे कि ये संदेश आप ज़रूर दें उन लोगों को। देखिए, ज़िंदगी में चीज़ें बदलती रहती हैं। हर रोज़ सूरज उगता है और इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के शाम को चला जाता है। सीखना ना सीखना वो हमारे हाथ में। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को, सबको यही बोलना चाहूँगा कि रोज़ सुबह उठो, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें नई सुबह दी है, और उसको सीखो कि वो हमें क्या देकर जा रहा है। यही ज़िंदगी है और इसी तरीके से चलती रहेगी। दुख और सुख तो सिर्फ एक ज़रिया है इंसान का ज़िंदगी जीने का। उसको जीना कैसे है वो आपके खुद के हाथ में है। तो वाकई इस तरह की जब भावना होती है तो वही कलाकार आसमान को छू सकता है, और जब आकाश मुट्ठी में है तो कलाकार कितना बड़ा हो सकता है उसकी सोच बता देती है। और जिस तरह से लगातार इनकी सफलता इनसे जुड़ती जा रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इनकी मंजिल दूर नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करें कि आने वाले जो भी आपके अच्छे वक्त होंगे उसमें बहुत बढ़िया किरदार करने को मिले और आप छा जाए बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर, क्योंकि वक्त बदल गया है, जनता जाग गई है, कलाकार को लोग सम्मान करने लगे हैं। क्या कहेंगे लास्ट में? बस अभी तो आपके सामने पूरा सीरियल आ रहा है, उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सराहना कीजिए। मेरा कैरेक्टर का नाम है क्लाइटस द ब्लैक। उसको देखिए, पसंद आए या ना आए, लेकिन प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम कलाकार बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को आपके सामने खूबसूरत लाने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल क्लाइटस का मतलब ही होता है एक बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर, जिसको आप ज़रूर देखिए और मज़ा लीजिए। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते हैं इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।